ये जब आपका अकाउंट बन जाएगा ना, ये देखें ये मेरा एक अकाउंट बन गया है। अभी मैं अपना एक न्यू अकाउंट लॉगिन किया है, ठीक है। अब ये मेरा एक अकाउंट बन गया है, ठीक है। इस अकाउंट में ये मेरा एक रियल अकाउंट है, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को डेमो अकाउंट के ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। डेमो आपने कैसे ऐड करना है या इसमें आपने और अकाउंट कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि नया अकाउंट इसमें कैसे। अभी एक्सनेस का एक दफ़ा आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया ना, तो आप उसमें 10 15 20 जितने मर्जी अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अभी इसमें मैं इधर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी देखें इसमें ये मेरे 2 अकाउंट हैं, 1 2, ये डेमो पे भी 2 अकाउंट है। और अभी फॉर एग्जांपल आपने कोई नया अकाउंट बनाना है ना, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें ये प्लस का निशान आ रहा है, इधर क्लिक करना है प्लस के निशान पे, ठीक है। अब आपने नया अकाउंट डेमो बनाना है या रियल बनाना है, ठीक है। इन दोनों में से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो रियल अगर आपने बनाना है तो ये देखें आपने रियल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये जो मैं मालूमात दूंगा इंशाल्लाह आपको किधर से भी नहीं मिली होगी पहले से, ठीक है। तो ये अभी 1 मिनट आ जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा नेट का भी इशू है। अच्छा जी, ये देखें अभी ये अकाउंट आ गए हैं अभी, ठीक है। अभी इसमें मैंने ये डेमो ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये रियल है, ये डेमो पे आ गया है, ठीक है। अभी ये अकाउंट्स आ गए हैं। सबसे पहले आपने ये देखें जहाँ पे आपका नाम है ना, चाहे रियल अकाउंट है या आपका डेमो अकाउंट है, ठीक है। ये निशान के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपने क्लिक कर दिया। ये जो रियल अकाउंट है ये कॉर्नर में है, डेमो अकाउंट आपके ये 2 शो हो रहे हैं, ये देखो मेरे 2 अकाउंट है डेमो के, ठीक है। और ये प्लस का निशान है, अभी आपने अकाउंट ऐड करना है जिसका ऐड नहीं है। वैसे नॉर्मली इसमें अकाउंट ऐड हुए हुए होते हैं। आप डेमो पे क्लिक करके, आप फॉर एग्जांपल मैं ये वाला अकाउंट चलाना चाहता हूँ, ये क्लिक कर दें, ठीक है। ये देखें ये ओपन हो गया है, आपका अकाउंट चल जाएगा। तो अब आप इसमें जो भी ट्रेड लगाएंगे वो इसमें लगेगी, डेमो पे लगेगी, ठीक है। अगर आपने इसमें रियल कोई और अकाउंट ऐड करना है, ये रियल पे क्लिक करें, ये प्लस के निशान पे क्लिक करें। ये ऐड अकाउंट पे डेमो करना है, रियल करना है, रियल पे क्लिक करें, ठीक है। ये देखें अभी रियल पे क्लिक किया तो 2 चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने मेन समझनी है, ये इसका स्टैंडर्ड अकाउंट है। ये देखें इसकी कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने इसमें कितना बैलेंस डालना है और कितना विड्रॉ करना है। ये देखें ये प्रो है, प्रो के लिए मिनिमम जो डिपॉजिट वैल्यू है वो आपने $500 करनी है, ठीक है। और ये आगे रा है, रा के लिए भी आपने $500 करनी है। और ये आगे ज़ीरो है, ज़ीरो के लिए भी आपने 500 करनी है। और इनकी मुख्तलिफ कंडीशन हैं, जब आप करेंगे तो नीचे पूरी कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। और ये अकाउंट्स जो हैं ये पाकिस्तान रीजन के लिए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स पे या पाकिस्तान के मोबाइल नंबर के ऊपर अकाउंट बनाया ना, उनके लिए हैं। जो यूएई में ये वाले अकाउंट बनाएंगे ना, उनको डिपॉजिट के लिए ये 500 की जगह 3000 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो नीचे ज़रा बता दें आवाज़ ठीक आ रही है, समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो डेमो के लिए ये देखें यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये डेमो पे क्लिक किया, यार रेडी अकाउंट है, ठीक है। तो यार रेडी अकाउंट है, ठीक है। तो ऐप नेम है जी एक्सएनएस, ठीक है। ये यहाँ पे अभी आप ट्रेड पे जाएं, ये देखिए आपका $100 आ रहा है, लेकिन ये डेमो का है, ठीक है। अब मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, मेन चीज़, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, अब मैं फॉर एग्जांपल अभी देखें मार्केट चल रही है गोल्ड की 2026 पे, मैं आपको सिग्नल दे देता हूँ 2026 से लेके 2024 तक आप लोगों ने बाय करना है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, देखें ये गोल्ड के ऊपर दबाया, अब बाय के ऊपर दबाया, ठीक है, ये बाय आ गया। अब मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया 2026 से लेके 2024 तक आप लोगों ने बाय करना है। इसका क्या मतलब है, ये देखें 0.01 है, बाय लिमिट में जाएं, ये देखें 2026, इधर 2026 कर दें, ठीक है। अभी ये देखें नीचे एक टीपी का ऑप्शन आ गया, ये यहाँ पे आप अपना टीपी सेट कर दें। अगर 26 से आपने लेना है तो 30 आप इसका टीपी कर दें, ठीक है। ये नीचे देखें 0.01 की लाट होगी तो आपको $4 प्रॉफिट होगा, वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी ये नीचे वाला ऑप्शन है स्टॉप लॉस का, जो इंतहाई अहम है, ठीक है। तो इसमें आप अभी देखें 2020 कर देते हैं। वैसे ये समझाने के लिए है, वैसे इतना होता नहीं है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपके $6 जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई है, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है $6 आपके जाएंगे। ये डन करेंगे तो अभी ट्रेड असल में 2026 से नीचे आ गई है मार्केट, तो ये ट्रेड लगेगी नहीं। तो इसको मैं हटा के 2025 कर देता हूँ, ये 2025 पे भी लगेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 26 से नीचे आ गई है, तो इधर हमारा आर्डर नहीं लगेगा। तो ये देखो मैंने आर्डर लगा दिया, ये आर्डर कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये एक निशान आ रहा है इधर, मार्केट जो ही इधर पहुँचेगी हमारी ट्रेड उठा लेगी, ठीक है। जी जी, मैं भाई स्टाफ का भी बताता हूँ इरफान भाई, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर करूँगा, बस दुआ करते रहें कि ये चलता रहे सारा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी आपकी बाइक की ट्रेड लग जाएगी 0.01 की, और आपका टीपी भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा जो आपने दिया है, और आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, ठीक है। अब देखें 2026 से 2024 मैंने दिया, ये 26 पे आपने एक ले ली। जिसने 0.01 ही लेनी होती है वो थोड़ा वेट कर लिया करे, ठीक है।
वो थोड़ा वेट कर लिया करे, और जिस नहीं होती है उसके लिए ये सेटअप है। अभी 26 पे आपने एक आर्डर लगा दिया, एक आर्डर आप लगा दें 25 पे, सॉरी वो 25 पे लगाया, एक 24 पे लगा दें। ये देखें 24 पे टीपी आपका सेम होना चाहिए 30, और एसएल आपका सेम होना चाहिए 20। ठीक है, ये देखें, ये 2 आर्डर आपके लग गए। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखो 2 आर्डर लग गए, 2 निशान इधर आ गए। ठीक है, अब देखें जब मार्केट पहले निशान पे जाएगी, पहले से दूसरे पे जाएगी, दूसरे को पकड़ के जो पहले पे आएगी पहले तो लॉस होता है, लेकिन जो नीचे वाला पॉइंट पकड़ के ऊपर उठती है ना, ऊपर उठते हुए जब पहले पॉइंट के पास आती है मार्केट, तो आप प्रॉफिट में चले जाते हैं। जैसे ये देखें, ये इसने पकड़ लिया, अभी एक पॉइंट इसने पकड़ लिया, अभी वो प्रॉफिट में है। ठीक है, तो अगर ये नीचे जाती है यहाँ तक, दूसरे तक, तो ये नुकसान में जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरे से ऊपर पहले तक आएगी तो प्रॉफिट में हो जाएगी। तो ऐसे लेयर्स में आप लोग जो ना बाई किया करें, लेयर्स में मेरा सिग्नल होता है। ठीक है, और स्टॉप लॉस पक्का लगाया करें, टीपी भी लगाया करें। जब मैं कहता हूँ क्लोज, तो आपने कोई चीज़ भी नहीं देखनी। ये देखो यहाँ पे गए, इधर अकाउंट पे क्लिक किया, ये देखें ये आपका, ये अभी इसमें प्रॉफिट हो रहा है। जब मैं कहता हूँ क्लोज, क्विकली क्लोज, आपने चार्ट में किधर भी नहीं जाना, इसको ऐसे लेफ्ट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज ऑल कर देना है। ये देखो क्लोज ऑल आ रहा है, ये प्रॉफिट आपका शो हो रहा है। यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ये देखो ये क्लोज हो गया। ठीक है, जब मैं कहता हूँ थोड़ा सा बुक कर लो, आपने 2 ट्रेडें ली हुई हैं, उनमें से एक ज़्यादा प्रॉफिट वाली क्लोज कर दिया करें, थोड़े प्रॉफिट वाली रहने दिया करें। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ, इरफान भाई सवाल पूछ रहे हैं कि बाय स्टॉप और बाय सेल क्या होता है। ठीक है, ये मैं चार्ट के ऊपर आप लोगों को लेके जाता हूँ दोबारा फिर। देखें इरफान भाई, अगर आप हैं तो देखें, अभी जो बाय स्टॉप होता है ना, या सेल स्टॉप होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। मार्केट अभी यहाँ पे है। ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पे है। अभी जब हम बाय करेंगे तो बाय तो नीचे से ही करेंगे ना, यहाँ से नीचे से करेंगे, ऊपर से तो बाय नहीं कर सकते। अभी हम क्या कहते हैं, मार्केट है 2026 पे, मार्केट चली जाए 2030 पे, जब 2030 पे जाएगी तो वहाँ से मैंने बाय करना है। ठीक है, उसको कहते हैं बाय स्टॉप। ठीक है, मार्केट जब 2000, अभी 2026 पे है, 2030 पे जाएगी तो वहाँ से आपकी बाय की एंट्री खुलेगी, ना कि सेल की खुलेगी। नॉर्मल जब हम सेल बाय लगाते हैं तो वो नीचे से लगता है, लेकिन बाय स्टॉप ऊपर से लग जाएगा आपका। सेल के लिए भी अभी यही है, अभी हम सेल लगाना चाहें तो यहाँ से ऊपर से सेल लगा सकते हैं। 2026 पे मार्केट है तो 27-28 से हम सेल लगा सकते हैं, लेकिन सेल स्टॉप जो है ना वो अभी 25 पे है। हम कहते हैं यार 2020 पे जाएगी मार्केट तो तब हमारा सेल लग जाए, तो हम सेल स्टॉप लगा देते हैं। मैं लगा के बताता हूँ। देखें, ये देखिए अभी मार्केट हमारी चल रही है 2025,800। अभी बाय लिमिट ये है, बाय लिमिट मैंने बता दी, ये बाय स्टॉप है। ये बाय स्टॉप पे मैंने क्लिक किया, देखिए अभी मार्केट 2025 पे है। मैं कहता हूँ 2027 से जाए तो वहाँ से मैं जो है ना इसको बाय करूँगा। ये हम करते क्यों हैं, ये ज़्यादातर हम करते हैं जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होता है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो रहे होते हैं, ठीक है, अप की तरफ या डाउन की तरफ, तो उस टाइम हम बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लगाते हैं। हम कहते, जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 2000, एक मिसाल के तौर पे, तो हम कहते हैं 2005 पे मार्केट जाएगी तो हमने बाय करना है, क्योंकि वो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगी तो ज़ाहिर है फिर उससे ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अभी 2026 पे मार्केट 27 पे मैं लगा देता हूँ बाय की। ठीक है, इसको किधर लेके जाएंगे, ये बाय स्टॉप पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2027। ठीक है, वो टीपी और स्टॉप लॉस सेम सेम है, जिधर आपने लगाना है, टीपी लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लगा दें। ये देखिए क्लिक किया, ये देखिए बाय स्टॉप इरफान भाई नज़र आ रहा है, ऊपर लग गया। अब मार्केट इधर ऊपर जाएगी तो वहाँ से सेल नहीं ओपन होगी, वहाँ से आपकी बाय ओपन हो जाएगी। आई होप कि इरफान भाई आपको समझ आ रही है, बाकी सबको भी समझ आ रही है। ठीक है, तो अभी देखें ना, यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है, ये जो एरिया है, ये फायर वैल्यू गैप भी इसमें आ जाते हैं कभी कभी। तो हम कहते हैं यार ये मार्केट अगर यहाँ पे चली गई ना तो यहाँ से ये ऊपर ज़रूर जाएगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बाय स्टॉप के आर्डर लगा देते हैं यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब इधर जाती है तो इधर से ऊपर तो फिर लाजमी जाती है। जैसे अभी सुबह मैंने आपको इधर से बाय करवाया, यहाँ पे सेल करवा दिया, यहाँ पे क्लोज़ करवा दिया। ठीक है, अब नीचे के लिए कुछ बंदों ने खुद ही एंट्री ले ली थी। ठीक है, मैंने तो नहीं दी, लेकिन खुद ने खुद ही ले ली थी। तो इसका जो ब्रेक था जहाँ से हमने बाय किया वहाँ पे था, तो वहाँ से नीचे के लिए कोई भी सेल स्टॉप लगा सकता था, तो सेल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अभी आई थिंक ये बेसिक जो है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब इन आर्डर्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखें पेंडिंग 3 आर्डर पड़े हुए हैं, ये इन पे ट्रेड कोई नहीं लगी हुई, ये पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और मेन है, वो मैं जो आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, वो मेन चीज़ क्या है, हेजिंग। हेज क्या होता है। ठीक है, हेज के बारे में किस किस को पता है, इससे पहले हेज के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अभी
फॉर एग्जांपल ये मार्केट यहाँ पे चल रही है, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने मतलब अपना सेटअप देखा, अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि मार्केट यहाँ से बाय में है, तो मैंने यहाँ से सीधा ही क्या किया, 0.10 यहाँ से, ये देखें मार्केट आर्डर लगता है। मार्केट आर्डर का मतलब होता है क्विक, उसी टाइम आर्डर लग जाएगा। बाय लिमिट का मतलब होता है कि जहाँ पे आप आर्डर लगाएंगे वहाँ मार्केट पहुँचेगी तो आपका आर्डर लगेगा। ठीक है जी जी, मैं ब्रेक इवन भी बताता हूँ इंशाल्लाह। तो अभी मैं मार्केट आर्डर पे ये देखें क्विक एंट्री लगा दी। ठीक है, ये देखें अभी हमारी क्विक एंट्री लग गई, सही है। ये अभी हमारी एंट्री किधर गई, एक मिनट, ये ओपन आर्डर लग गया, ये अभी नुकसान में जा रहा है। ठीक है, अभी प्लस में चला गया अभी। हाँ एक मिनट, व्यू चार्ट पे जाते हैं। अभी देखें ये प्रॉफिट में जा रही है ये हमारी ट्रेड, सही है। तो प्रॉफिट में चली गई तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लॉस में जाएगी ना तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल लॉस में जाती है ये ट्रेड हमारी, तो हम इधर ही इतनी ही लोट की, जितनी लोट हमने बाई की है उतनी लोट ही हम इधर सेल कर देते हैं। ये देखें अब हेज हो गया है हमारा ना, अभी हम ये देखें ऊपर बैलेंस, ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, और 0.10 की हमारी बाई भी खुली है, 0.10 की सेल भी खुली है। ये क्यों प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि ये हेज हो गया है। हेज का मतलब क्या है, ये देखो ये लिखा हुआ आ रहा है फुली हेज्ड, नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब इसको खोलेंगे तो मार्केट तो चल रही है, ये देखो अभी एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है। अब हमने करना क्या है, इस साइज को खोलना किधर है, जब ये ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा ना, मार्केट अपनी एक इंतहाई सतह पे चली जाएगी, मतलब अपने रेजिस्टेंस लेवल खोल देंगे, ये बाई को जो है ना खोल देंगे। ये देखो ये बाई मैंने खोल दिया। अभी सेल से हमारा देखें ये 103 था, ये देखो अभी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ये माइनस हमारा कम होगा और ये हमारा प्लस होना शुरू, ये देखो ये ज़्यादा शुरू होना हो गया। ये देखें ये जब 0 पे आएगा ना तो ये इधर हमें खासा प्रॉफिट हो चुका होगा, तो इसको कहते हैं हेज। ठीक है, तो फिर हम जब अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। फिर आपने ये नहीं देखना कि हमारी ट्रेड ये माइनस में है, आपने अपना प्रॉफिट बैलेंस देखना है, आपका बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा, ये बेशक माइनस में रहे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे जब हमारा जितना हमें प्रॉफिट चाहिए लेके क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए एक ट्रेड में और लेते कहते हैं ब्रेक इवन कैसे करते हैं। एक भाई क्वेश्चन कर रहा था ब्रेक इवन का, इस हवाले से जिसका भी कोई भी क्वेश्चन है वो बोल दे, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। अच्छा, अभी कुछ और क्वेश्चन काइंडली ना करें इस हवाले से जो मैं समझा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कर सकते हैं, बाकी कोई इधर उधर का क्वेश्चन है तो वो हम दिन को वेले होते हैं फिर इंशाल्लाह हम जो है ना करेंगे। ये देखें अभी मैंने एक बाई लगा दिया। ठीक है, ये बाई लगाया, अभी इसका कोई स्टॉप लॉस कोई टीपी मैंने सेट नहीं किया। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक आर्डर लगा दिया। ठीक है, अब इसका कोई स्टॉप लॉस कोई टीपी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपने करना क्या है, ये देखें ये व्यू डिटेल लिखा हुआ है, व्यू डिटेल में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट टीपी, यहाँ पे आपने, अब ट्रेड आपकी चल रही है, देखो $3 प्रॉफिट में है, $2 प्रॉफिट में है। ठीक है, आपने ट्रेड ली कहाँ से है, 2026 या 707 से। तो ब्रेक इवन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे आप SL में वही वैल्यू लिखते हैं जहाँ से आपने लिया है, 2027, सॉरी ये कितनी है, 2026.707। अब मार्केट नीचे आ गई है, जो ही मार्केट प्रॉफिट में जाएगी ना, ठीक है, मार्केट जो ही प्रॉफिट में जाएगी तो आपने जहाँ से ये देखो इस वैल्यू से आपने बाई किया हुआ है, अब तो प्रॉफिट में नहीं है मार्केट, अब थोड़ी नीचे है। जब प्रॉफिट में जाएगी ना मार्केट तो आपने यही वैल्यू 2026.707 ये स्टॉप लॉस वाले में लिख देना है। ठीक है, अब मार्केट अगर इधर आके हिट भी होगी तो आप 0-0 में बंद हो जाएंगे, आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखो इधर मैं लिखता हूँ 2026.70 707, ये देखें अभी मिनिमम वो कह रहा है मार्केट नीचे है, आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, लेकिन आप यही करेंगे, मार्केट थोड़ी और ऊपर जाएगी तो आप इसको 27 कर दें, और ऊपर जाएगी 28 कर दें, जितनी दफ़ा मर्जी आप इसको चेंज करते रहें, तो उसको कहते हैं ब्रेक इवन। मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है आप इसको दोबारा चेंज कर दें, और ऊपर जाती है और चेंज कर दें, तो जब आपको लगे कि मेरे लिए ये प्रॉफिट बहुत है तो आप लेके बाहर निकल जाएँ। ठीक है, तो आई होप कि ये आर्डर लगाने के और ये जो छोटे छोटे तरीके हैं आप लोगों को सारे समझ आ गए होंगे, और इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं। ये ट्रिलिक जो है ये मेरी इस ऐप में नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझा देता। ठीक है, वैसे मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, वो ऐसे होता है कि आप अब मार्केट में जो ट्रेलिंग SL या ट्रेलिंग TP लगाते हैं ना, SL ही लगता है ज़्यादातर मेरे ख्याल में, तो वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मार्केट आपकी चली गई है 2026 पे, उसमें परसेंटेज आप लगा देते हैं, 5% मार्केट नीचे आएगी तो आपका SL पे क्लोज हो जाएगा, मतलब मार्केट ऊपर जाती रहेगी, 26 से 28 चली गई, अब 28 से 5% नीचे आएगा तो क्लोज हो जाएगा, अगर 28 से 30 चली गई, 30 से 5% नीचे आएगा तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है,
जी ब्रेक इवन और ट्रेलिंग एसएल एक ही चीज़ है, लेकिन ट्रेलिंग एसएल जो होता है वो ऑटोमेटिक काम करता है। वो एक दफ़ा लगा के छोड़ दो, मार्केट ऊपर जाती रहेगी, वो खुद ब खुद मूव होता जाएगा। ठीक है, मार्केट अभी 20 से 30 गई, 30 से 40 गई, वो ट्रेलिंग एसएल साथ साथ चला गया। लेकिन किसी भी पॉइंट से जितनी परसेंटेज आपने रखी हुई है, 5% रखी हुई है या 10%, उतना वापस आएगा तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, हैज रिपीट कर दें प्लीज़। सर हैज अभी मैं वर्बली रिपीट करूँगा। ठीक है, देखें अगर आपने एक ट्रेड ली है, ये इधर मैं सिस्टम पे बता देता हूँ। बाई ऑर्डर बाय का दोबारा बता दें सर। बाय के लिए तो आप डायरेक्ट सीधा क्लिक करें तो बाय हो जाता है ना, उसके लिए तो इतनी कोई भी साइंस नहीं है। यहाँ से आपने बाय किया, सॉरी यहाँ से आपने बाय किया, अब मार्केट नीचे आ गई है, आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी, तो आप यहाँ से एक सेल खोल लें। ठीक है, जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक नुकसान हुआ वो तो हुआ, वो तो अभी अब माइनस में ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ से नीचे जाएगा तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी एक ट्रेड यहाँ से प्लस में जाएगी, एक ट्रेड माइनस में जाएगी। जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी यहाँ तक, तो आप यहाँ से सेल वाली ऑप्शन जो है क्लोज कर देना। मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ये होता है हेज। समझ नहीं आई ट्रेडिंग एसएल गलती हूँ वो तो उसी पॉइंट पर हिट होता है। जी ट्रेलिंग एसएल तो वही होता है ना। देखें मेरी बात सुने, अब फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ले लिया है 2026 दिया है 5%। अब 2026 से 5% मार्केट यूँ ही नीचे आएगी तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। अब मार्केट 2026 से फॉर एग्जांपल नीचे नहीं आई, मार्केट चली गई 2028 पे, 2028 तक आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 2028 से 5% नीचे आएगी तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसा होता है। अभी मेरी इस ऐप में नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। जी हेज सेम ट्रेड पे होती है या दो सेपरेट? नहीं नहीं, सेम ट्रेड पे नहीं होती। आप देखें ना, आपकी एक बाई की ट्रेड लगी हुई है 0.1 की, और आप 0.1 की एक सेल की लगा लें, बस दोनों हेज हो जाएंगी। अब एक ऊपर जाएगी तो बाई वाली में प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो सेल वाली में प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, एक टर्म यूज़ करते हैं कि एसएल एंट्री पे कर दें, उसका यही मतलब है ब्रेक इवन वाला? जी सर, यही है। मैं अभी आपको बताया ना, देखें 2026 से आपने बाई किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2026 से आपने बाई किया, मार्केट चली गई 2028 पे। ठीक है, पहले 2026 से आप जब आपने बाई किया था तो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था 2020 लगाना है। ठीक है, तब आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो आपको नुकसान होना था। ठीक है, क्योंकि आपने 2026 से लिया तो 20 तक आपके $6 ज़ाया होने थे। अब 26 से मार्केट चली गई है 28 पे, $2 का आपको हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब आपने अपना एसएल 2020 से एडिट करके 2026 कर देना है। ठीक है, जब आप 2026 जहाँ से आपने लिया वहाँ पे कर देंगे तो $2 ऑलरेडी आपका प्रॉफिट चल रहा है। अब मार्केट वापस होती है तो वो $2 माइनस होकर 0 पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसका ये मतलब है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ द ग्रुप? नेम ऑफ द ग्रुप इज फॉरेक्स सिग्नल ग्रुप and discussion group. You can join through our link is available in the bio. तो आई होप कि ये आर्डर लगाने, आर्डर बंद करने, टीपी लगाने, हेज, ब्रेक इवन, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास भी जो है इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आज हमने मेन यही चीज़ें सीखनी थी, तो कल इंशाल्लाह हम आगे निकलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये टीपियाँ शीपियाँ लगानी आ गई हैं सबकी, एक चीज़ बीच में रहती है, उसके लिए मैं क्लास रखूँगा संडे को या सैटरडे को या संडे को। वो क्लास क्या होगी? वो क्लास होगी कि आपने अकाउंट में डिपॉजिट किन तरीक़ों से करना है, विड्रॉ किन तरीक़ों से करना है, और फास्ट डिपॉजिट किन तरीक़ों से होता है, और फास्ट विड्रॉ किन तरीक़ों से होता है। ठीक है, वो सारे तरीके सैटरडे या संडे में आप लोगों के लिए रखूँगा इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिफ्ट, थैंक्स। तो वो चीज़ें जो है ना, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सैटरडे या संडे सारे तरीके जिनसे प्रॉफिट और विड्रॉ और डिपॉजिट के जितने भी तरीके हैं वो सारे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं और कैसे आप फास्ट डिपॉजिट और फास्ट विड्रॉ कर सकते हैं।